कंटिन्यू करते हैं आज फिर क्लास को हम लोग। सो जैसे हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे पिवट टेबल, और पिवट टेबल को ही आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसमें और भी बाकी है। ठीक है। तो ओके फाइन। तो मैंने अच्छा, तुम्हारे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है ना? जस्ट वेट, मैं इसको पहले डिस्प्ले करा दूँ। हाँ, अभी दिख रहा है? ठीक है, चलो। तो शुरू करते हैं हम लोग। ओके। तो ये मेरा सोर्स डाटा है, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। पहले पिवट टेबल ऑप्शंस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं आज हम लोग, ठीक है। पिवट टेबल में क्या क्या ऑप्शन होता है, उसके बाद और भी चीजें डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ। देखो, पहले तो मेरे पास ये सोर्स डाटा हो गया, ऑलरेडी रेडी है डाटा मेरे पास। एंड पहले हम लोग पिवट टेबल को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास सिखाई है ऑलरेडी, उसका कैसे क्रिएट करना है। तो मैं ये उसको मतलब फिर से बोल नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने सोर्स डाटा को मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एस से इंसर्ट में जाऊंगा और फिर पिवट टेबल, ठीक है। तो मुझे अभी इसको न्यू वर्कशीट में नहीं, इसी वर्कशीट में रखना है। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ठीक है। और ये मैं अपना, अच्छा, यहाँ पे शायद पहले से ही कुछ पिवट टेबल बना हुआ था, इसको मैं पहले एक बार डिलीट कर लूँ, ठीक है। जो पुराना वाला है उसको पहले से डिलीट कर दूँ, फिर से करता हूँ मैं एक बार। अच्छा, ये अ, खैर कोई बात नहीं, इसको हम लोग एक नया वर्कशीट में कर लेते हैं, बेहतर होगा। इसको मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ एक बार। इंसर्ट में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट पिवट टेबल, न्यू करता हूँ मैं, चलो न्यू वर्कशीट में करता हूँ, ठीक है। एंड न्यू वर्कशीट, और उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ ओके। चलो, हम लोग एक न्यू वर्कशीट में आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये तो पहले ही सिखाया था मैंने, ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें। एंड यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सिटी को रोज में डाल देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ टोटल प्राइस, ठीक है। बस दो ही मैं यहाँ पे फील्ड रखता हूँ, एक रो सिटी का और एक हो गया तुम्हारा टोटल प्राइस का। अच्छा, ये जो पिवट टेबल का ऊपर का जो तुम्हारा लेवल है ना, ये जो है ऊपर का हर कॉलम का जो तुम्हारा लेवल हेडिंग है ये, ठीक है। इसको तुम यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे साम ऑफ टोटल प्राइस लिखा हुआ है, तुम चाहे तो अपने हिसाब से भी इसको लेवल दे सकते हो, ठीक है। जैसे तुमको कुछ दूसरा यहाँ पे लिखना है, जैसे तुमको सिर्फ लिखना है यहाँ पे साम ऑफ लिखा हुआ है, तुमको बस लिखना है कि टोटल प्राइस लिखना है, तो तुम यहाँ से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो। इसका जो फॉर्मूला बार है उस सेल में क्लिक करना, फॉर्मूला बार में जाना, और वहां से उसको तुम मॉडिफाई कर सकते हो लाइक दैट, ओके, ठीक है। तो इसे भी तुम कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिवट टेबल ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस, पिवट टेबल का ऑप्शंस कहाँ में मिलेगा? तुम इस पिवट टेबल के एरिया के अंदर जाओ, मतलब इस बॉट इसी इसी में, इस पिवट टेबल का जो तुम्हारा कॉल सेल्स है उसमें जाओ, उसमें जाके राइट क्लिक करो और तुमको मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन पिवट टेबल ऑप्शंस, ठीक है। एंड पिवट टेबल ऑप्शंस में क्या क्या है डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, और उस सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है मेरा लेआउट एंड फॉर्मेट। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, लेआउट एंड फॉर्मेट। अच्छा, लेआउट एंड फॉर्मेट से पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले में कुछ चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। डिस्प्ले जो टैब है यहाँ पे दिख रहे हो, ये डिस्प्ले टैब है, इसके अंदर सबसे पहले आ गया शो एक्सपांड्स कॉलैप्स बटन, ठीक है। ये ऑप्शन कौन सा है और इसका काम क्या है, देखो। तो इसको दिखाने के लिए, ये वाला ऑप्शन समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस सिटी को मैं यहाँ से उठाता हूँ, सिटी को उठा के मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ऑर्डर डेट को रखता हूँ। ऑर्डर डेट को मैंने रोज में रख दिया, ऑर्डर डेट को मैंने रोज में रखा, और उसके बाद वैल्यूज में मैंने टोटल प्राइस रखा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये एक्सपांड हो रहा है, ये एक्सपांड वाला बटन है, समझ में आ रहा है ना? ये एक कोलैप्स, ये फिर इसमें अगर प्लस में क्लिक करूंगा एक्सपांड हो गया, अगर माइनस में क्लिक करूंगा कोलैप्स हो गया। तो ये बोलते हैं एक्सपांड एंड कोलैप्स। तो इसी का बात हो रहा है, तुमको ये बटन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो पिवट टेबल ऑप्शन में जाओ, ठीक है। डिस्प्ले में जाओ, और जाने के बाद यहाँ पे अगर इसको मैं अनचेक कर दूं इस बॉक्स को, और इसको मैं ओके कर दूं, तो देखो यहाँ से वो बटन हट गया। तो उससे क्या होगा, तुम एक्सपांड एंड कोलैप्स नहीं कर पाओगे फर्दर। जैसे ये वाला क्वार्टर टू हो गया, इसको तुम एक्सपांड नहीं कर पा रहे हो, तो ये जरूरी होता है बटन, ठीक है। तो खैर, तो इसको अगर वो अलग बात है, कभी चाहिए तो, नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से अनचेक कर सकते हो। तो फिर से उसको लाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक, पिवट टेबल ऑप्शंस, डिस्प्ले में जाएंगे और इसको चेक कर देंगे, तो ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन में जाते हैं हम लोग, पिवट टेबल ऑप्शंस। अगला ऑप्शन, अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है, डिस्प्ले में जाएंगे।
एंड सो कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स, ये क्या है? अच्छा, सभी जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी के बारे में बोलूंगा, ठीक है। सो कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स, इससे क्या होता है, देखो मैं एक बार यहाँ पे दिखा दूँ, मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ, एंड थोड़ा इसको मैं जूम कर लूँ, हाँ। अगर तुम माउस को किसी भी सेल में लेके जाओगे तो तुम देखो छोटा सा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखता है वहां पे, उस जहाँ पे मैं माउस को लेके जा रहा हूँ, जिस सेल में लेके जा रहा हूँ, और उस बॉक्स में उसका कुछ जैसे वैल्यू लिखा हुआ रहा है, रोज लिखा हुआ रहा है, दिख रहा है कि नहीं? ये वाला, जैसे मैं अगर माउस को यहाँ पे लेके जाऊँ, देखो माउस का बगल में ही देखो एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया और उसमें कुछ डेटा आ रहा है। तो यही का बात, इसी का बात हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेके आया, देखो ये वहाँ पे कुछ डेटा आ रहा है, यहाँ पे लेके आया, उसमें वो एक रेक्टेंगुलर के जैसे बॉक्स दिख रहा है और यहाँ पे कुछ डेटा आ रहा है, इसी का बात हो रहा है। तो अगर ये तुमको दिखाना है, शो करना है, तो उसको एनाबल करो। तो मैं यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शंस में जा रहा हूँ और ये डिस्प्ले में जाके ये शो कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स को अगर अनचेक कर दूं और इसको ओके करूं, और फिर से अगर मैं यहाँ पे माउस को लेके आऊँ, किसी भी सेल में लेके आऊँ, तो देखो वो अपीयर नहीं हो रहा है इस बार। इस बार वो जो रेक्टेंगुलर तुम्हारा बॉक्स है वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बस समझ में आ रहा है, सिंपल सा बात है। बस इसको अगर दिखना है तो तुमको पिवट टेबल ऑप्शन में जाना है और डिस्प्ले में इसको चेक कर देना है और इसको ओके करो, और फिर इस बार आके देखो यहाँ पे इस बार ये अपीयर हो रहा है। तो इसी का बात हो रहा है, सो कॉन्टेक्सचुअल टूल टिप्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगला ऑप्शन में जाते हैं हम लोग, पिवट टेबल ऑप्शंस डिस्प्ले। तो नेक्स्ट हो गया फील्ड शो डिस्प्ले फील्ड कैप्शंस एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन्स। तो फील्ड कैप्शन मतलब कौन सा, किसका बात हो रहा है, ये वाला, इसका बात हो रहा है। एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन मतलब ये वाला, ये फिल्टर ड्रॉप डाउन हो गया, और ये हो गया फील्ड कैप्शन, ठीक है। अगर इसको दिखाना है तो तुम वो वाला ऑप्शन, नहीं दिखाना तो वो वाला ऑप्शन अनचेक कर दो। राइट क्लिक करो, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाओ, डिस्प्ले में जाओ, और ये इसको अनचेक कर दो बॉक्स को, और इसको ओके करो, तो वहां से वो हट जाएगा, ठीक है। और अगर चाहिए तो उसको चेक कर दो, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से होता है तुम्हारा। ये डिस्प्ले में जा रहा हूँ मैं, फिर इसको मैं डिस्प्ले फील्ड कैप्शंस एंड फील्ड ड्रॉप डाउन को ओके करता हूँ, तो ये फिर से यहाँ पे अपियर हो चुका है। तो ये वाला ऑप्शन का बात हो रहा है। तो हम लोग सभी पिवट टेबल ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। फिर से राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। अगला कुछ है यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा, ये तो हो गया शॉर्ट का बात, शॉर्ट ए टू जेड। जो भी तुम्हारा रिपोर्ट आएगा उसको शॉर्ट करना है तो तुम शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट का ऑप्शन तुमको यहाँ पे भी मिल सकता है। शॉर्ट का ऑप्शन तुम यहाँ पे भी राइट क्लिक कर, तभी तुमको यहाँ पे शॉर्ट मिल जाता है। शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बस समझ में आ रहा है ना। तो शॉर्ट का ऑप्शन तुमको यहाँ पे भी मिल जाता है। तो ये तुम यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट फिगर पहले आएगा, वैल्यू पहले आएगा, उसके बाद उसका बड़ा वाला फिगर आएगा, उसके बाद ये वाला। तो यहाँ से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन वहाँ पे है। अच्छा, तो ये शॉर्ट का ऑप्शन जिसमें वहीं पे देकर रखा है, तो वहां से भी कर सकते हो, तुम यहाँ से भी कर सकते हो। नेक्स्ट जाएंगे पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, एंड अच्छा, तो उसी तरह ये हो गया तुम्हारा डाटा सोर्स ऑर्डर। ये डाटा सोर्स ऑर्डर में बात हो रहा है, ठीक है, बात एक ही है, शॉर्ट का ही बात हो रहा है यहाँ पे। तो फिर ये हो गया हमारा यहाँ पे डिस्प्ले डिस्प्ले टैब में ये सब ऑप्शंस। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट था उसको तुमको दिखा दिया यहाँ पे। कुछ कुछ ऑप्शन यहाँ पे फेड आउट है, उसका जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जाएंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कौन सा ऑप्शन के ऊपर, लेआउट एंड फॉर्मेट के ऊपर, इसमें जाएंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो लेआउट एंड फॉर्मेट में यहाँ पे, अच्छा डिस्प्ले में और एक चीज मैं शायद इसको मिस कर दिया, हाँ ये वाला चीज तुमको दिखाना जरूरी है। ये वाला क्लासिक डिस्प्ले में और एक ऑप्शन रह गया है, ये दिखाना जरूरी था, क्लासिक पिवट टेबल लेआउट, ठीक है। ये क्या है, ये अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, देखो अभी नॉर्मली जब हम लोग पिवट टेबल यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो वो क्लासिक मतलब वो जो रेगुलर पिवट टेबल वही आता है जो नॉर्मल वाला है। लेकिन इसका और एक लेआउट भी होता है पिवट टेबल का, जिसको बोलते हैं क्लासिक पिवट टेबल लेआउट, ठीक है, जैसे अभी दिखाया हम लोगों ने यहाँ पे। अब ये क्लासिक पिवट टेबल लेआउट कैसे होता है, मैं एक बार यहाँ से इस पिवट टेबल को यहाँ से मैं एक बार डिलीट कर दूं, मैं नया से फिर से करता हूँ, मैं अपना जो सोर्स डाटा है वहीं पे जा रहा हूँ, और इस बार में फिर से एक बार पिवट टेबल को मैं इंसर्ट करूंगा, मेरा सोर्स डाटा को सिलेक्ट किया हुआ है, इंसर्ट में जाऊंगा, पिवट टेबल में जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको न्यू वर्कशीट कर लेता हूँ, वही ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा न्यू वर्कशीट में ये एक नया पिवट टेबल आ चुका है। अभी इसको मुझे, अभी मैं यहाँ पे फील्ड को एरिया में ड्रैग करने से पहले मैं इसका लेआउट को चेंज कर लेता हूँ, मतलब वो क्लासिक लेआउट बना लेता हूँ। तो उसके लिए क्या, बाद में भी कर सकते हैं लेकिन पहले कर लेना ये चीजें। राइट क्लिक करो, यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शंस में जाना है और डिस्प्ले में जाना है, और क्लासिक ये वाला ऑप्शन को तुम सिलेक्ट कर लो। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको ओके कर दो। तो देखो कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हो ना, अभी कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे ड्रैग, ये लिखा हुआ है ड्रैग रो फील्ड्स हियर, ड्रॉप वैल्यू फील्ड्स हियर,
ड्रॉप कॉलम फील्ड्स हियर, मतलब ये तुमको एक आइडिया दे रहा है कि रो फील्ड को कहाँ पे रखना है। इस तरह से तुमको एक यहाँ पे क्लासिक लेआउट पे ये तुमको बस एक आइडिया दे रहा है कि किसको कहाँ पे रखना है। ठीक है, ये तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस लेआउट को भी यूज करें, लेकिन इस लेआउट का कुछ एडवांटेजेस है, मैं समझाऊंगा अभी। मैं दोनों लेआउट यूज कर लेता हूँ। पहले तो ये एक लेआउट हो गया। अच्छा, इस लेआउट में मैं पहले, ये तो क्लासिक लेआउट हो गया। इस लेआउट में मैं क्या करता हूँ, इस लेआउट में मैं वही करता हूँ, जैसे समझ लो कि से फॉर एग्जांपल ऑर्डर डेट। ठीक है, ऑर्डर डेट वाला जो फील्ड है इसको मैं रोज में इंसर्ट कर देता हूँ। और जो टोटल प्राइस है, जैसे यहाँ पे टोटल, ये नहीं चाहिए हमको। और यहाँ पे ऑर्डर डेट को मैंने रख दिया, और टोटल प्राइस कहाँ पे, ये वाला टोटल प्राइस को मैंने वैल्यूज में रख दिया। चलो, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। अच्छा, अभी मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे, अच्छा, मैं तुमको क्या समझाने वाला था, हाँ, ये क्लासिक लेआउट। अभी अभी कौन सा लेआउट पे, अभी हम लोग यहाँ पे क्लासिक लेआउट पे है, ठीक है ना। ये क्लासिक लेआउट हो गया। अच्छा, मैं और एक काम करता हूँ, ये क्लासिक लेआउट वाला हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। मैं बाद में समझाऊंगा ये अनग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है, इसका भी टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पे ऑर्डर डेट के हिसाब से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले क्या था, यहाँ पे जैन फेब इसे लिखा हुआ था, लेकिन मैंने ऑर्डर डेट को यहाँ पे लगाया था ना, तो डेट के हिसाब से नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट में अपने आप से उसको ग्रुपिंग कर लिया, तो मैं इसको यहाँ से अनचेक क्लिक, इसको राइट क्लिक करते हुए अनग्रुप कर देता हूँ। अच्छा, ये हो गया मेरा क्लासिक लेआउट। ठीक है, ये क्लासिक लेआउट हो गया। अच्छा, तो अच्छा, बात पहला तो बात ये हो गया, पहले ये जान लेते हैं कि इस ऑप्शन के बारे में, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाने में इसकी क्या बात हो रहा है। क्लासिक लेआउट मतलब यहाँ पे जाने से, इसको सिलेक्ट करने से तुम्हारा लेआउट जो होगा वो क्लासिक लेआउट फॉर्मेट में आएगा। पहला बात तो ये हो गया, सिंपल सा बात है यहाँ पे। और अगर इसको तुम अनचेक करोगे तो क्या होगा, वो नॉर्मल लेआउट में आ जाएगा। तो ये तो पहला बात हो गया। ठीक है, अभी क्लासिक लेआउट में एडवांटेजेस क्या है, थोड़ा बाद में समझ में आएगा, इसमें आ रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत, अभी समझ में आएगा थोड़ा देर बाद। अच्छा, ये तो पहले समझ में आ चुका है कि ये क्लासिक लेआउट हो गया। ठीक है, नॉर्मल लेआउट तो वो जैसे पहले था, और ये क्लासिक लेआउट, क्या फर्क होगा समझ में आएगा थोड़ा बाद में। अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोग आते हैं लेआउट्स एंड फॉर्मेट, लेआउट एंड फॉर्मेट इसमें आते हैं। अच्छा, तो लेआउट एंड फॉर्मेट को डिस्कस करने से पहले मैं और एक कॉन्सेप्ट डिस्कस, और एक टॉपिक में डिस्कस कर दूं, पिवट टेबल का। पिवट टेबल ऑप्शंस में जाने से, ऑप्शंस का लेआउट एंड फॉर्मेट को तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं पिवट टेबल का और एक फीचर में यहाँ पे डिस्कस कर लूं, दैट इज ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग। उसका नाम क्या है, ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग। ठीक है, अच्छा, तो ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग को डिस्कस करने से पहले फिर से मैं एक बार यहाँ पे ये जो है, ये मैं नया से एक बार फिर से एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, और नया से मैं एक बार और एक पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ। इस बार क्लासिक लेआउट में नहीं, मैं नॉर्मल लेआउट में देता हूँ, इसको ओके करता हूँ। ठीक है, और ये मेरा पिवट टेबल आ चुका है। अभी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग, उसके बाद फिर से मैं जाऊंगा पिवट टेबल ऑप्शंस में। तो ऑर्डर डेट को मैं यहाँ पे लेके आ गया, और मैं यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट में आ रहा था, इसको मैं अनचेक करता हूँ, और यहाँ से मैं ये टोटल प्राइस को मैं यहाँ पे लेके आ गया, वैल्यूज में लेके आ गया। ठीक है, और ये, अच्छा, बाय डिफॉल्ट में ये ग्रुपिंग हो रहा है, ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग ग्रुपिंग हो रहा है। मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा मैं, करके इसको मैं करता हूँ अनग्रुप। अच्छा, ये ग्रुपिंग अनग्रुपिंग क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखो, अभी मैंने ऑर्डर डेट के हिसाब से मैंने इसको कहाँ पे रखा, मैंने यहाँ पे रखा, रोज में रखा। ठीक है, और टोटल प्राइस को मैंने वैल्यूज में रखा। तो ठीक है, डेट वाइज यहाँ पे वैल्यू टोटल प्राइस दिखा रहा है, डेट वाइज यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टोटल प्राइस। अभी मुझे ये देखो, ये क्या है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा जैसे जनवरी मंथ का हो गया, ये जनवरी 1 1 1 4, ये सब क्या है 1 10, मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आ रहा है तुम्हारा जनवरी मंथ का रिपोर्ट आ रहा है। ठीक है, फिर फेब्रुवरी का आ रहा है 2 3 2 5 2 6, जो भी हो। तो मुझे मंथ वाइज इसको ग्रुप कर देना है। अभी तो ये डेट वाइज दिखा रहा है, मंथ वाइज इसको मुझे ग्रुप करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप में क्लिक करेंगे यहाँ पे, और ग्रुप में जब क्लिक करेंगे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, मंथ, क्वार्टर, यार पे एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग मंथ वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखो, ये मंथ वाइज उसने उसको ग्रुपिंग कर दिया, बस समझ में आ रहा है ना। तो ये मंथ वाइज दिखा रहा है रिपोर्ट, अभी जनवरी फरवरी इस तरह से दिखा रहा है। अच्छा, इसको तुम अनग्रुप कर सकते हो, राइट क्लिक करके फिर से एक बार अनग्रुप कर दो, ये फिर तुम्हारा वही डेट वाइज आ जाएगा। अच्छा, और क्या क्या ग्रुपिंग है ऑप्शन में, ग्रुपिंग में अगर जाओगे तुम यहाँ पे, उसके बाद क्वार्टर्स का भी ऑप्शन है, तुम यहाँ पे क्वार्टर में क्लिक करो। मंथ को मैं अनचेक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वो क्वार्टर में दिखाएगा, इसको क्वार्टर वाइज उसको ग्रुपिंग कर रहा है। ठीक है ना, तो ये क्वार्टर वाइज दिखा रहा है रिपोर्ट यहाँ पे, क्लियर। अच्छा, इसको मैं मतलब क्वार्टर मतलब जनवरी से लेके मार्च तक 3 मंथ्स का। ठीक है, फिर से मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। तो लाइक दैट तुम इसको ईयरली ग्रुपिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे ग्रुप में जाओ, और ये ईयर का ऑप्शन है, तो ये सॉरी, मैं एक बार इसको अनग्रुप करता हूँ फिर से एक बार, एंड यहाँ पे राइट क्लिक करो, ग्रुप में जाओ, और ये
इसको अनचेक करके ईआरएस को सिलेक्ट कर लो, तो ये ईआर वाइज ग्रुपिंग कर रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ईआर वाइज तो ग्रुपिंग कर रहा है, लेकिन ईआर वाइज ग्रुपिंग में मुझे ईआर के अंदर वो मंथ भी दिखाना है और मंथ के अंदर मुझे डेट भी दिखाना है, इस लाइक दैट, या तो क्वार्टर दिखाना है। ये तो यार दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसमें क्लिक करने से ही इसका अंदर एक ड्रॉप डाउन, एक बटन आ जाए कोलैप्स एंड वो एक्सपांड का, जहाँ पे इसमें क्लिक करने से इसके अंदर क्या क्या क्वार्टर है वो दिखाए, और फिर क्वार्टर में क्लिक करने से मंथ दिखाए। तो उसके लिए तुम मल्टीपल ग्रुपिंग करना होगा तुमको। अभी मैं जस्ट एक एक ग्रुपिंग कर रहा हूँ ना, सिंगल ग्रुपिंग। तो मल्टीपल ग्रुपिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ग्रुप में जाएंगे, मैंने ईयर्स को किया था, तुम क्वार्टर्स को भी कर लो, मंथ्स को भी कर लो। तो इस तरह से तुम मल्टीपल ग्रुपिंग एक साथ कर सकते हो। ओके कर दो, तो तुम देखोगे यहाँ पे देखा ना, ये कोलैप्स का बटन आ रहा है, अभी ये कोलैप्स का बटन आ रहा है यहाँ पे। क्लियर हो गया बात? तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, मतलब क्या है, मल्टीपल ग्रुपिंग हो रहा है यहाँ पे। अभी इसको एक्सपांड करो, तो ये क्वार्टर का दिखा रहा है, ग्रुप दिखा रहा है, फिर क्वार्टर में क्लिक करो तो जनवरी का ग्रुप दिखा रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टीपल ग्रुपिंग। तो ये हो गया ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट। ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट में हम लोग इस तरह से चीजों को ग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप कर लो यहाँ पे फिर से एक बार, ये अनग्रुप करने से इस तरह से आ जाएगा। एंड तुम यहाँ पे जो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है, ग्रुपिंग में तुम मैनुअल ग्रुपिंग भी कर सकते हो। जैसे तुमको डेज में करना है, समझ लो मैं डेज में क्लिक कर दिया, और मुझे कितना डेज का, अभी तो या तो मंथ का आ रहा है, क्वार्टर का आ रहा है, ईयर का आ रहा है, समझ लो 5 डेज 7 डेज का मुझे ग्रुपिंग बनाना है। तो मैं यहाँ पे समझ लो 5 डेज सिलेक्ट करता हूँ। डेज में क्लिक करते हुए नंबर ऑफ डेज मैंने 5 कर दिया, ओके कर दिया। तो तुम देख सकते हो 1 1 से लेके 1 5, मतलब जनवरी का 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक उसने इस तरह से हर 5 डेज का इसने एक ग्रुपिंग बना दिया। ठीक है, और ग्रुपिंग के हिसाब से दिखा रहा है। तो ये तुम मैनुअल ग्रुपिंग भी करा सकते हो, यहाँ पे अपना कस्टम ग्रुपिंग भी डाल सकते हो। तो ये हो गया ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद तुम यहाँ पे कस्टम डेट भी मेंशन कर सकते हो कि इस डेट से लेके इस डेट तक ग्रुपिंग करना है, लाइक दैट। ये ऑटोमेटिकली दिया हुआ है यहाँ पे, इसको तुम अनचेक भी कर सकते हो। खैर जो भी हो, तो ये हो गया ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट। अभी यहाँ पे जो लेआउट अभी हम लोग देख रहे हैं, ये नॉर्मल वाला लेआउट है। एक तो और एक लेआउट है ना, क्लासिक लेआउट। अभी देखो, इस नॉर्मल लेआउट में क्या होता है, जब मैं यहाँ पे ग्रुपिंग करता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया, तो मैं जब यहाँ पे ग्रुपिंग करता हूँ, जैसे मंथ ईयर एंड क्वार्टर में ग्रुपिंग करता हूँ, तो क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जैसे ये हो गया यार, ठीक है, ये कौन सा कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक ही कॉलम है। और जब मैं इस ग्रुप को एक्सपांड करता हूँ, ये क्वार्टर उसी कॉलम में आ रहा है, क्वार्टर उसी कॉलम में आ रहा है, क्वार्टर का ग्रुप उसी कॉलम में आ रहा है। ठीक है, तो या तो फिर मैं क्वार्टर को जब एक्सपांड करूँ, ये मंथ का जो ग्रुप है वो सेम कॉलम में ही अपेयर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये एक्सपांड, इसको एक्सपांड करते ही ये क्वार्टर अलग से कॉलम में आ जाए, या तो मंथ अलग से कॉलम में आ जाए। तो जब हम लोग क्लासिक लेआउट यूज करेंगे, उसमें ये चीज अपने आप से हो जाता है। उसमें तो चीजों को तुम थोड़ा और भी अलग तरीके से शो करा सकते हो। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये तो हो गया मेरा नॉर्मल लेआउट। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे जो ग्रुप ग्रुप जो अलग अलग ग्रुप से वो सेम ही क्या है, कॉलम में आ रहा है मुझे। अभी अगर मैं क्लासिक लेआउट यूज करूँ तो देखना क्या होता है। फिर से मैं एक बार इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, मैंने इसको एक बार डिलीट कर दिया। फिर से मैं एक बार नया पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ, न्यू वर्कशीट में जा रहा हूँ, इसको ओके करता हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा मैं एक्सपांड जूम कर लूँ इसको। एंड यहाँ से इसका लेआउट पिवट टेबल ऑप्शन में जाते हुए डिस्प्ले में क्या करेंगे हम लोग, क्लासिक पिवट लेआउट, इसको ओके कर देंगे। अभी मेरा लेआउट क्लासिक में आ चुका है। इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से ऑर्डर डेट को यहाँ पे रखता हूँ रोज में। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर डेट को मैंने रोज में रखा। अच्छा, ये ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से इसको क्वार्टर से नहीं, इसको ईयर्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कोई बात नहीं। एंड फिर मैं यहाँ से जो टोटल प्राइस है, ये टोटल प्राइस को मैं रखता हूँ वैल्यूज में। तो ये हो गया मेरा, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में वो ग्रुप हो रहा है मंथ वाइज। ठीक है, अच्छा मैं इसको फिर से ग्रुपिंग करता हूँ। चलो एक बार मैं ग्रुप कर देता हूँ इसको, क्या मंथ क्वार्टर एंड ईयर्स में मैं ग्रुपिंग कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अभी तुम देखो क्या हुआ फर्क। मैंने ग्रुपिंग कर दिया ना, तो ग्रुपिंग करते क्या हो रहा है, देखो यार का ये कॉलम अलग से है, ये यार का कॉलम है, यहाँ पे लिखा हुआ है यार्स। और फिर यार्स को जब हम लोग एक्सपांड करेंगे, तो ये क्वार्टर का अलग से कॉलम बन रहा है। क्वार्टर में भी इस तरह से तुम वो ये तुम्हारा ये मतलब कोलैप्स एक्सपांड वाला बटन मिल रहा है। ठीक है, ये क्वार्टर का अलग कॉलम बन रहा है, और क्वार्टर में जब इसको तुम एक्सपांड करोगे, ये डेट मंथ का तुम यहाँ पे आ रहा है, डेट का यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्लासिक लेआउट में ये ऐसे हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो, अभी हम लोग चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझेंगे हम लोग। अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। अभी मैं चाहता हूँ, अच्छा 2020 यार में कितना क्वार्टर है, टोटल 4 क्वार्टर है। हर यार में 4 क्वार्टर होगा ना, और हर क्वार्टर में कितना होगा, 3 मंथ्स होगा। हर क्वार्टर में कितना होगा, 3 मंथ्स होगा। अभी ये जो डिस्प्ले मतलब ये जो लेआउट है, मैं चाहता हूँ कि ये जो 2020 मतलब ये तो सिर्फ मतलब ये क्या है, इसका ये चारों क्वार्टर को मिला के ये आ रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसका बीच में कहीं पे आ जाए, क्योंकि ये ऊपर में दिख रहा है, थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक डिस्प्ले को अगर तुमको बेहतरीन करना है,
तो तुम ये इसको तुम बीच में तुमको दिखाना है, या तो उस तरह से ये क्वार्टर वन को इन तीनों का बीच में दिखाना है, इसी इसी कॉलम में होगा लेकिन बीच में आना है, ठीक है ना, तो डिस्प्ले थोड़ा बेहतर करने के लिए। तो ये अगला जो पिवट टेबल ऑप्शन है उसमें हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे। राइट क्लिक करो, पिवट टेबल ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे लेआउट एंड फॉर्मेट, और लेआउट एंड फॉर्मेट में तुम यहाँ पे देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, मार्ज एंड सेंटर सेल्स विथ लेवल्स, इसी का डिस्कस हो रहा था, इसी का बात हो रहा था। और अगर मैं इसको मैं चेक कर दूं तो तुम देखो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, ओके करो, देखो ये हो रहा है, उसने मार्ज कर दिया, उसने यहां से यहां तक चारों क्वार्टर के लिए जितना भी ये कॉलम, इस कॉलम में तुम्हारा यार्स, इस यार्स का कॉलम में जितना भी सेल्स था उसको मार्ज कर दिया, और इस क्वार्टर के अंदर कितना आ रहा है, इस साल के, इस साल 2020 के अंदर ये चार क्वार्टर इसके बीच में आ गया, और क्वार्टर को अगर एक्सपांड करोगे तो क्वार्टर बीच में आ रहा है, और ये मान इस तरह से आ रहा है। तो समझ में आ रहा है ना, मैं अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है दिख के चीजों को। तो ये हो गया इस तरह से, तो एक डिस्प्ले बेहतर होता है, दिखने में अच्छा लगता है, तो इसका मतलब यही है तुम्हारा, ये इसको दिखाने के लिए मैं तुमको ये क्लासिक लेआउट में आना पड़ा तुमको, मार्ज एंड जो भी हो। तो ये हो गया तुम्हारा इसका मतलब, मार्ज एंड सेंटर सेल्स विथ लेवल्स। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ पे सभी को जरूरत नहीं है अभी हम लोग को, जो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी में जा रहा हूँ। जैसे फॉर्मेट में यहाँ पे देखो, फॉर इरोर वैल्यूज शो। अच्छा, अगर इसका मतलब क्या है, ये फॉर एम्प्टी वैल्यूज सेल, फॉर इरोर वैल्यू शो। अच्छा, इसका मतलब क्या है फॉर्मेट में देखो कि अगर मेरा इसको मैं अनचेक करता हूँ फिलहाल, अगर मेरा सोर्स डेटा पे कहीं पे भी मेरा अगर मेरा डाटा में कुछ इरोर है, अगर मेरा सोर्स डाटा पे डाटा में कुछ भी इरोर है, तो उस केस में रिपोर्ट में वो इरोर दिखाए, मतलब वो रिपोर्ट में क्या दिखे, समझ लो ये मेरा हो गया सोर्स डाटा, ये मेरा क्या है, सोर्स डाटा। और यहाँ पे किसी भी सोर्स डाटा पे किसी भी अगर मेरा इरोर डाटा में किसी में इरोर है तो उसको कैसे रिपोर्ट में दिखाए। तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरा डेट सोर्स डाटा में कहीं पे भी इरोर हो तो रिपोर्ट में उसको जीरो दिखाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उससे पहले मेरा जो सोर्स डाटा है, सोर्स डाटा में अभी मेरा कोई इरोर नहीं है, मैं एक इरोर बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सोर्स डाटा पे मैं एक इरोर बना लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसी प्राइस को मैंने एक इरोर कर दिया, समझ लो। इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये जो है इसको मैं इरोर बना लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया इक्वल 1/समथिंग, इस तरह से मैंने ये इरोर बना दिया इसको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इरोर हो गया, ये टोटल प्राइस है दिस वन, ठीक है, ये वाला, इसको मैंने इरोर बना दिया, ठीक है, ये इरोर हो गया। अच्छा, अभी मैं अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, फिर से यहाँ पे आ रहा हूँ, और मैं ये जो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस में जा रहा हूँ, और यहाँ पे फॉर इरोर वैल्यूज इसको चेक करता हूँ, कहीं पे अगर इरोर वैल्यू हो तो उसके लिए मेरा रिपोर्ट में क्या दिखा है, मैं चाहता हूँ कि जीरो दिखा दे, तुम जो लिखोगे वही दिखाएगा, यहाँ पे मैंने जीरो कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अभी अगर इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे जीरो आ गया, रिफ्रेश करते ही क्या हुआ, मतलब क्योंकि मेरा सोर्स डाटा पे ये वाला जनवरी मंथ का ये वाला डाटा क्या था, इरोर था, इसीलिए उसने क्या कर दिया, उसने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो तुम जो करोगे, जो लिखोगे वहां पे वही यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो तुम अगर इस तरह से इरोर में कुछ वैल्यू दिखाना चाहते हो तो तुम वहां से उस तरह से इरोर वैल्यू को वहां पे असाइन कर सकते हो। तो फील्ड पिवट टेबल ऑप्शन में जाना है, और इसको यहाँ पे अगर दिखाना है तो इसको चेक करो, अदरवाइज इसको अनचेक कर दो, ठीक है। लेकिन तरीका क्या होता है, अगर इरोर डाटा है उसको हमेशा तुमको सही करना होता है, क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस तरह से तुम इसको चेक करके अगर तुमने जीरो कर भी दिया तो होगा क्या, ये पूरा का पूरा जनवरी मंथ का टोटल को ही जीरो दिखा रहा है, तो ये तो होगा नहीं ना, जनवरी मंथ का जो टोटल वैल्यू है, लेकिन सिर्फ एक ही फिगर में इरोर था। तो तुमको एक्चुअली करना क्या है, जब भी इरोर होता है उसको, इरोर को तुमको सही करना होता है, करेक्ट करना होता है, ऐसा नहीं कि तुम इरोर में उसको जीरो दिखा दो, ठीक है। तो जो तुम्हारा इरोर है उसको तुम सही कर लो, तो मैंने इसको सही कर दिया, ठीक है, जहाँ पे इरोर डाटा आ रहा है तुम्हारा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे फिर से जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और इसको मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, ये सही हो गया। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, मतलब ऑप्शन को समझाने के लिए मैंने वो किया। लाइक उसी तरह फॉर एम्प्टी सेल्स, अगर कोई सेल, कोई भी डाटा नहीं है, खाली है, तो उस केस में भी उसमें क्या दिखाना है तुमको, वो तुम यहाँ पे दिखा सकते हो, अगर जीरो दिखाना जीरो दिखा दो, ठीक है। एम्प्टी सेल में तुम यहाँ पे जीरो दिखा सकते हो। तो ये दो ऑप्शन है, चाहे तो इसको तुम यूज कर सकते हो, इसको तुम इरोर को रिपोर्ट यहाँ पे जीरो मत ही दो तो बेहतर होगा, क्योंकि इरोर को तुमको सही करना होता है, और यहाँ पे तुम इस तरह से इसको जीरो दिखा, फिलहाल मैं दोनों को अनचेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये हो गया। अगला ऑप्शन में चलते हैं अभी हम लोग, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ऑटोफिल कॉलम विथ ऑन अपडेट, इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखो, ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, इसका मतलब समझाने के लिए मैं पहले इसको क्या कर लेता हूँ, अच्छा उसको ओके करता हूँ। ऑटोफिट को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ये जो है
इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। चलो मैं इस शीट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैं नया से बनाता, सॉरी। अब मैं एक नया से पिवट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अपना सोर्स में जा रहा हूँ, सोर्स में आने के बाद एक नया से इंसर्ट में जाऊँ, पिवट टेबल न्यू वर्कशीट में करूँगा, मैं इसको ओके करता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लो। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ऑर्डर डेट एंड मुझे क्या दिखाना था, ऑर्डर फिट, अच्छा ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे आइटम आइटम मैं आइटम यूज़ कर लेता हूँ इस बार। कहीं पे आइटम है क्या, ये क्वांटिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज़ कर लेता हूँ मैं, प्रोडक्ट। हाँ प्रोडक्ट है ये। और मैं उसके बाद टोटल प्राइस प्रोडक्ट, और इसको मैं डाल दिया टोटल प्राइस में, ठीक है। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ये ऑटो फिट का मतलब क्या है देखो। अभी मैंने, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ फिर से, मैं यहाँ पे ऑटो फिट करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल को अनचेक कर लेता हूँ, इसको मैंने ओके कर दिया। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम फ़िल्टर भी लगा सकते हो, चाहे फ़िल्टर लगाओ ना लगाओ, या तो दूसरा किसी जैसे जैसे लास्ट टाइम मैं तुमको सिखाया था, अच्छा फिर भी दिखा दूँगा बाद में एक बार। जैसे यहाँ पे, अच्छा, तो ये क्या हो रहा है देखो, अच्छा इसे नहीं, मैं और एक तरीके से सिखा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, मैं आ रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं, जस्ट वेट। इसको मैं पिवट टेबल में जा रहा हूँ, एनालाइज। मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा ये क्या चीज़ है, स्लाइसर क्या चीज़ है। पहले मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँ, स्लाइसर समझाने से पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक स्लाइसर यूज़ किया, स्लाइसर क्या है थोड़ा बाद में समझाऊंगा मैं, पहले यहाँ पे देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना रिपोर्ट पे, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे ब्रांड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते ही मेरा, ब्रांड पे क्लिक करते ही तुम ये जो कॉलम विथ है इसको मैं यहाँ से, हाँ अच्छा ठीक है, ब्रांड पे। तो ये जो कॉलम विड्थ है, यहाँ पे ध्यान देना, ये कॉलम का, हर कॉलम का, इसका या तो इसका जो भी हो, इसका जो विड्थ है, ये विड्थ का ध्यान देना। अगर मैं एरो रूट पे क्लिक करता हूँ तो देखो अभी इसका बड़ा नहीं, चॉकलेट चिप में क्लिक करता हूँ थोड़ा बढ़ गया, देखो विड्थ थोड़ा बढ़ा कि नहीं। अगर मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो जो विड्थ है उसका घट गया है। तो ये चीज हो रहा है, मतलब कॉलम का जो विड्थ है अपने आप से वो छोटा या बड़ा हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली वो अपने आप को फिट कर दे रहा है, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उसका जो कॉलम है उसका विड्थ मुझे फिक्स रखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन में जाते हुए ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ वाला ऑप्शन ऑन अपडेट को हम लोग क्या करेंगे, और सिर्फ, अच्छा ये तो इसका बात हो गया ऑन अपडेट, ये तो हो गया इसका। अच्छा, ऑन अपडेट, अपडेट से भी ये बात वही आ रहा है देखो। हाँ, तो यहाँ से भी कर सकते हो, पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ, इसको मैं पिवट टेबल ऑप्शन में जा रहा हूँ और ऑटो फिट वाला ऑप्शन को मैं इसको ओके करता हूँ। अच्छा, अभी देखो, इसको मैंने अनचेक कर दिया, क्या कर दिया मैंने, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाके इसको मैंने अनचेक कर दिया, ओके कर दिया। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो वो फील्ड, वो जो तुम्हारा कॉलम का विड्थ है वो वहीं पे फिट है, कॉलम का विड्थ छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, देख रहे हो ना। अभी जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँ कॉलम का विड्थ छोटा या बड़ा नहीं हो रहा है। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। एक तो ये हो गया क्लियर। और सेकंड बात हो गया ऑन अपडेट, ऑन अपडेट मतलब कि समझ लो, ऑन अपडेट का मतलब समझ लो कि मैंने यहाँ पे अभी, मेरा मेरा जो है, मैंने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को जो है, प्रोडक्ट में समझ लो, यहाँ पे समझ लो कैरोट का ही समझ लो, कैरोट में मैं ऐसे ही कुछ लिख दिया मैंने, और कुछ लंबा इसको बड़ा करके लिख दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने कैरोट का जो कॉलम इस पर्टिकुलर वैल्यू है उसको थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ फिर से एक बार, और यहाँ पे आके इसको एक बार रिफ्रेश कर दूँ, तो ये यहाँ पे आया क्या, कौन सा वाला, अच्छा मैंने तो वहाँ पे मुझे फिर से एक बार इंसर्ट करना होगा यहाँ पे। हाँ ये आया ना, ये आया, हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा मैं इसको थोड़ा और बड़ा लंबा कर देता हूँ मैं इसको। हाँ यहाँ पे कितना तक आया, मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरा आया नहीं, क्योंकि इसका हम लोगों ने अनचेक करके रखा है ना, इसका अनचेक करके रखा है इसीलिए इसे हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर क्लिक करेंगे, ओके। अभी देखो ये हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑन अपडेट मतलब अपडेट करने से भी, क्योंकि मैंने सोर्स डाटा में कुछ अपडेट कर दिया तो अकॉर्डिंगली मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी कॉलम विड्थ अपडेट हो रहा है। तो ये चीज मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि कॉलम विड्थ क्या होता है हमेशा, जो जिस सेल में सबसे ज्यादा कैरेक्टर वाला तुम्हारा डेटा होता है, उसी के हिसाब से, उसका विड्थ के हिसाब से ही कॉलम विड्थ को सेट किया जाता है। तो अभी अगर समझ लो मेरा, मैंने यहाँ पे, ये मेरा पिवट टेबल ऑप्शन में ये क्या है, ये तो अभी क्या है, चेक है, ठीक है। तो मैं इसको ओके करता हूँ, और फिर से अगर सोर्स टेबल यहाँ पे आके मैं अगर इसको मैं फिर से एक बार छोटा कर दूँ, फिर से मैं एक बार छोटा कर दिया मैंने इसको, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो फिर से इसका कॉलम विड्थ देखो घट गया है। तो ये ऑन अपडेट पे ऑटो फिट हो रहा है, और अगर ये चीज तुमको चाहिए नहीं तो बात सिंपल सा बात है, वहीं पे तुम जाके इसको अनचेक कर दो। अगर ये नहीं चाहिए
ऑटो फिट वाला ऑप्शन। कभी कभी ऑटो फिट वाला ऑप्शन ठीक नहीं होता, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम इसको हम लोग डिजेबल रखते हैं, क्योंकि बार बार वो कॉलम विड्थ कम ज़्यादा होता है तो खराब दिखता है डिस्प्ले में, ठीक है, तो इसको हम लोग डिजेबल रखते हैं। खैर जो भी हो, ये ऑप्शन समझ में आ चुका है आई थिंक। अगला ऑप्शन में चलते हैं, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। ये क्या है प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट? इसका बात भी वही है, देखो प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग, जैसे कि मैंने समझ लो ये वाला फील्ड है, ये वाला फील्ड ब्रांड वाला फील्ड, इस फील्ड को मैंने फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेट करके थोड़ा इसका थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, मैंने ब्रांड वाला फील्ड, ब्रांड जो सेल है, ये जो डाटा है इसको मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग करता हूँ, इसको मैं बोल्ड अप्लाई करता हूँ, इटैलिक अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अच्छा इस अभी क्या है, अच्छा उससे पहले मैं एक काम कर लूँ, उससे पहले मैं एक काम कर लूँ, जरा वेट करो, उससे पहले मैं ये पिवट टेबल ऑप्शन पे जाके इसको मैं अनचेक कर लेता हूँ, पहले मैं अनचेक करके दिखाता हूँ, पहले मैं प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग को अनचेक करके दिखाता हूँ, इसको ओके कर दिया, ठीक है। अभी देखना, तो मैंने क्या किया, इस सेल को मैंने फॉर्मेट किया, इसको बोल्ड कर दिया और इसको इटैलिक कर दिया। तो और अभी मैं क्या करता हूँ, सोर्स डेटा में जाके कुछ मॉडिफाई करता हूँ, कौन सा फील्ड में, इस फील्ड में, इसका कोई भी मॉडिफाई कर लो, सिर्फ इसका ही नहीं है, सोर्स डेटा में जाके कोई भी मॉडिफाई कर लो तुम। जैसे मैंने यहाँ से कोई समझ लो क्या दूं मैं, कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मॉडिफाई कर दिया, इसको मैंने 158 कर दिया, जैसे कौन सा था, अ, ये सब तो इसे ही आ रहा था, एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ था, कोई बात नहीं, इसको मैं कर देता हूँ सपोज 177, सॉरी, हाँ, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया, सोर्स में अपडेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी मैं इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश। तो जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे, वो जो मैंने अपडेट किया था, वो जो मैंने फॉर्मेट किया था सेल को, वो चला गया, मतलब सेल का जो फॉर्मेट है वो सेव नहीं रहा, प्रिजर्व नहीं रहा, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन को अनचेक करके रखा है। अगर मैं चेक करके रखूं, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट, अभी फिर से मैं करके दिखाता हूं, फिर से मैं इसको एक बार बोल्ड करता हूं और इटैलिक करता हूं, ठीक है, और इस बार फिर मैं यहाँ पे जाके समझ लो इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, इसको मैंने इस बार सपोज 77 कर दिया, ठीक है, मैंने अपडेट किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ रहा हूँ, फिर इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ इस बार एक बार, फिर मैं यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो वो रिफ्रेश करने के बाद इस बार वो फॉर्मेटिंग हट नहीं रहा है, क्योंकि उसको प्रिजर्व करके रखा गया। तो बात यही है, तुमको अगर चाहिए तो इसको चेक रखना और नहीं चाहिए तो इसको अनचेक रखना, इसका मतलब यही होगा। तो प्रिजर्व सेव फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट, क्लियर, ये हो गया बात। तो आई थिंक ये सब ऑप्शन समझ में आ चुका है, बाकी ऑप्शंस की तरह आगे चलते हैं हम लोग। पिवट टेबल ऑप्शंस का बाकी क्या है, डिस्प्ले हो चुका है, लेआउट एंड फॉर्मेट हो चुका है, ये हो चुका है। अभी हम लोग टोटल्स एंड फिल्टर्स में जाते हैं, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। टोटल्स एंड फिल्टर्स में मतलब देखो, शो ग्रैंड टोटल फॉर रोज, शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम्स, मतलब ग्रैंड टोटल का कौन सा बात हो रहा है, ये वाला नीचे ये जो ग्रैंड टोटल आ रहा है, तो ये हो गया ये हो गया ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम। और कभी कभी ग्रैंड टोटल इधर भी दिखाता है ना रोज में, तो वो होगा ग्रैंड टोटल फॉर रोज। फिर मैं इसका दिखा दूं, ये हो गया ग्रैंड टोटल फॉर कौन सा, कॉलम के लिए। तो अगर मैं शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम्स को अनचेक कर दूं, तो वो ग्रैंड टोटल वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा नहीं, चला गया, सिंपल सा बात है। उसी तरह ग्रैंड टोटल अगर रोज में होता है तो वो भी अगर अनचेक कर दो वो नहीं दिखाता है, सिंपल सा बात है वो। इसको मैं पिवट टेबल ऑप्शन में जा रहा हूँ, यहाँ पे टोटल्स एंड फिल्टर्स, इसको मैं चेक करता हूँ तो फिर से आ जाएगा। तो ये कॉलम्स का बात हो रहा है, रोज का बात वही है, सेम है, करके देखना ना तुम लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या ऑप्शन है टोटल्स एंड फिल्टर्स में, बाकी इतना कोई जरूरी नहीं है हम लोग के लिए। अच्छा, आगे आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हो गया तुम्हारा डेटा पे। अच्छा, डेटा पे यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे मैं और एक चीज दिखा दूं, ये डेटा वाला टैब पे एक चीज दिखा दूं, एनेबल शो डिटेल्स, ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ये जान देख सकते हो यहाँ पे, ये चेक है। एनेबल शो डिटेल्स ये वाला ऑप्शन क्या है, ये चेक है। तो चेक अगर ये सिलेक्टेड है, इनेबल है, तो क्या होगा मैं दिखाता हूँ। समझ लो यहाँ पे मैं मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करते देखो वो बनाना से जुड़ा हुआ जो मेरा सोर्स डेटा में जो भी डाटा है, टोटल नंबर ऑफ रोज, ये सभी को दिखा दे रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे फिर से मैं आ रहा हूँ, इस शीट को मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट, इसको डिलीट करता हूँ, मैं फिर से यहाँ पे आ रहा हूँ। समझ लो मैंने ये कैरॉट वाला ऑप्शन में मैं डबल क्लिक किया, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो जितना भी कैरॉट से जुड़ा हुआ मेरा सोर्स डेटा पे जितना भी मेरा रोज है, सभी को यहाँ पे मैंने डिटेल्स को दिखा रहा है, पूरा कंप्लीट डिटेल्स दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया उसका मतलब। तो अगर इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ये हो गया। तो अगर इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे
इसको ये वाला ऑप्शन को अगर कहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शंस पे यहाँ पे डेटा पे जाके अगर इसको अनचेक कर देंगे तो वो डिटेल शो नहीं करेगा। इसको ओके करता हूँ और फिर एक बार आकर देखो, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो शो नहीं कर रहा है। क्या दिखा रहा है? वी कांट चेंज दिस पार्ट, ये आ रहा है मैसेज, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ वी कांट, ठीक है, मैंने उसको अनचेक कर दिया। अगर आप फिर से अगर चेक करोगे पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाओ, डेटा पे जाओ, इसको चेक कर दो और इसको ओके कर दो, इस बार आके डबल क्लिक कर दो, दिख जाएगा लाइक दैट। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एक बार करता हूँ डिलीट। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया, ये तो ये हो गया। अच्छा, तो ये ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड ऑप्शंस है सभी को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। अ, अच्छा, यहाँ पे अच्छा, और एक चीज़ है यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये देखो, ये है नंबर ऑफ आइटम्स टू रिटेन पार फील्ड। ये क्या है? ठीक है, इसको भी तुम देख सकते हो, इसका मतलब क्या है, मैं इसको भी समझा दूं। इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे मेरा फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या लगा हुआ है? फिल्टर। अच्छा, फिल्टर में किसी आइटम को दिखना है तो बस उसी आइटम को मैं सिलेक्ट कर दूंगा। बनाना दिखना है तो बनाना को क्लिक करूंगा, बनाना आएगा, ठीक है। तो ये मेरा फिल्टर लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मेरा आइटम क्या क्या है? यहाँ पे मेरा आइटम ये सब है। जैसे तुम्हारा जो जो मतलब जो हमने पिवट टेबल में जो बना सिलेक्ट किया, तो वही सब आइटम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये अभी यहाँ पे देखो, और एक चीज, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने इस आइटम को वहां पे मॉडिफाई किया था कि नहीं? कि देखो कैरॉट समथिंग, ये थोड़ा देर पहले किया था ना। लेकिन मेरा सोर्स डाटा पे वो वाला फील्ड अभी नहीं है क्या अभी? वो तो नहीं है ना। मैंने जो थोड़ा देर पहले इसको मॉडिफाई किया था, कुछ अलग अलग इस तरह से कैरेक्टर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था। लेकिन अभी तो सोर्स डाटा पे मेरा ये वाला प्रोडक्ट है ही नहीं। लेकिन स्टिल मेरा पिवट टेबल का फिल्टर में ये अभी भी लिस्ट में है, अभी भी क्या है, ये लिस्ट में है। तो यही यही चीज़ है, इसका ही बात हो रहा है। तो जो आइटम मेरा एक्चुअली है ही नहीं, वो अननेसेसरी यहाँ पे क्यों शो कर रहा है? अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ओके करूँ, तो कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो आइटम है ही नहीं मेरा। तो मैं चाहता हूँ कि फिल्टर में मेरा ये आइटम फिल्टर से भी हट जाए आइटम, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे, पिवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, और ये जो है ऑप्शन डेटा में जाने के बाद ये जो है इसको हम लोग नान कर देंगे, इसको नान कर देंगे, ठीक है। नान करके इसको ओके करेंगे और एक बार फिर से यहाँ पे आकर इसको क्लिक करेंगे। तो इस बार तुम यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। एक बार मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आके देखो, अभी ये यहाँ से हट चुका है, देखा ना। अभी वो जो प्रोडक्ट मेरा वहाँ पे सोर्स पे है ही नहीं, वो यहाँ से अभी हट चुका है। तो उसी के लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ चुका है ये ऑप्शन। और दो तीन टॉपिक में डिस्कस करता हूँ। तो दीज आर ऑल अबाउट पिवट टेबल ऑप्शन, जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस था मैं समझा दिया। और जैसे दो तीन और बातें मैं डिस्कस कर दूं यहाँ पे। एक हो गया तुम्हारा स्लाइसर, ठीक है, और एक हो गया तुम्हारा टाइमलाइन, और ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया है। पहले स्लाइसर में थोड़ा जल्दी से मैं बोल दूं। स्लाइसर क्या है कि जैसे मुझे अभी मैं यहाँ से इसको प्रोडक्ट को हटा के मैं यहाँ से मैं लगा देता हूँ जैसे सिटी, ठीक है, सिटी को मैंने लगा दिया। तो नॉर्मली क्या होता है कि फिल्टर, ये हम लोग नॉर्मली फिल्टर यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर से क्या होता है कि हमको सभी डाटा ऐसा नहीं देखना है, जिसको चूज किया वही दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जैसे मुझे ओनली अगर अनसिलेक्ट ऑल को मैंने अनचेक किया, मुझे सिर्फ बोस्टन का रिपोर्ट देखना है, तो बोस्टन में क्लिक किया तो सिर्फ बोस्टन का ही रिपोर्ट आ रहा है। तो यहाँ पे फिल्टर में क्या होता है, बार बार मुझे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करना पड़ता है, किसको चाहिए उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसको नहीं है उसको अनसिलेक्ट करना पड़ता है, भी जाके यहाँ पे दिखता है। तो ये इसको बोलते हैं फिल्टर, ठीक है। और फिल्टर का बटन यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो गया। तो मैं चाहता हूँ इस तरह से नहीं दिखना है मुझे, इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके फिल्टर को मॉडिफाई करके इस तरह से नहीं है। मेरे पास कुछ दूसरा कोई ऑप्शन हो, अच्छा ऑप्शन, इजी ऑप्शन, मैं उसको अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अब अच्छा और इजी ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे पिवट टेबल पे एक ऑप्शन है, मैं सिखा देता हूँ वहाँ पे। वो हो गया स्लाइसर। तो स्लाइसर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पिवट टेबल का राइट क्लिक नहीं, यहाँ पे हम लोग पहले पिवट टेबल वाले एरिया में क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर, ठीक है। स्लाइसर में क्लिक करेंगे और हमको किस हिसाब से स्लाइसर को शो कराना है, जैसे मुझे सिटी वाइज शो कराना है, तो मैंने सिटी को क्लिक कर दिया यहाँ पे और इसको मैंने ओके कर दिया। हो गया, अभी ये सिटी सिटी का स्लाइसर आ चुका है। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह का झमेला नहीं है, जिसको भी दिखाना है उसमें क्लिक कर दो, सिर्फ उसी का रिपोर्ट आएगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसी का रिपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसी का रिपोर्ट आ रहा है, जिसमें क्लिक करता हूँ तो इसी का रिपोर्ट आ रहा है, लाइक दिस। तो ये स्लाइसर का अच्छा खासा ऑप्शन है, तुम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर समझ लो मल्टीपल पिवट टेबल है, ठीक है, और तो मल्टीपल स्लाइसर अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे ये एक स्लाइसर हो गया, सिटी वाइज हो गया। मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एनालाइज में आया, इंसर्ट स्लाइसर, ये तो हो गया सिटी वाइज। अब फिलहाल तो मेरे पास सिटी का ही ऑप्शन है। यहाँ पे मैं और एक फील्ड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने रीजन का एक फील्ड ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, रीजन वाइज। तो मैं रीजन वाइज स्लाइसर अप्लाई करता हूँ, इंसर्ट स्लाइसर करता हूँ और मैंने रीजन को सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। तो ये रीजन वाइज स्लाइसर हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ईस्ट ईस्ट रीजन का दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँ तो वेस्ट का, ईस्ट का कोई अभी फिगर है नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहा है, ठीक है।
तो मैं वेज का दिखा क्लिक करूँ तो वेज का दिखा रहा है। तो लाइक रीजन वाइज स्लाइसर भी ऐड कर सकते हो। स्लाइसर का जो आइटम्स है इनको तुम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली भी दिखा सकते हो, ठीक है। स्लाइसर को डिलीट करने के लिए बस यहाँ पे क्लिक कर लो और वहाँ पे कीबोर्ड में डेल बटन प्रेस कर चला जाएगा। स्लाइसर का जो आइटम है ये अभी तुम्हारा इस तरह से आ रहा है। अगर इसको तुमको क्या दिखाना है, हॉरिजॉन्टली दिखाना है, वर्टिकली आ रहा है, तो यहाँ पे कॉलम्स नंबर को, ये देखो कॉलम लिखा हुआ है, इस कॉलम को तुम इंक्रीज कर दो तो ये अभी क्या आ रहा है, ये स्लाइसर तुम्हारा अभी ये वर्टिकली शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से तुम इसको स्लाइसर का जो विड्थ एंड हाइट है इसको तुम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। ये सब चीज़ों को तुम इस तरह से इसका डिस्प्ले को ढंग से दिखाने के लिए यहाँ से तुम एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम यहाँ से कर सकते हो। स्लाइसर का भी अलग अलग डिजाइन है, इन सब डिजाइन को जैसे ये इस तरह से प्रेजेंटेशन एक बना सकते हो तुम, ठीक है। ये यहाँ पे क्लिक करते ही इसका रिपोर्ट यहाँ पे दिखा देगा। और इसका भी डिजाइन है, अलग अलग डिजाइन है, यहाँ पे ये सब डिजाइन पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन है, ठीक है। एंड स्लाइसर का विड्थ एंड हाइट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये सब चीजें खुद भी करके देख लेना। अच्छा, और दो तीन बातें मैं बोल दूँ स्लाइसर से जुड़ा हुआ। जैसे मेरे पास अभी एक पिवट टेबल है, ठीक है। मेरे पास समझ लो और एक पिवट टेबल है, दो है, ठीक है। यहीं पे मेरा दो पिवट टेबल है। मैं कैसे करूंगा, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं दो पिवट टेबल ले लेता हूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरा इसी में आ रहा हूँ, मैं इसी में आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं ये मेरे ख्याल से ये दो, मेरे ख्याल से दो पिवट टेबल है, ये भी एक पिवट टेबल है और ये भी एक पिवट टेबल है, ठीक है। इन दोनों को शायद मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, ठीक है। मैं नया से करता हूँ, मैं एक नया, चलो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया पिवट टेबल। मैं इसी बार एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही करूँगा, मतलब इसी वर्कशीट में करूँगा। लोकेशन में यहाँ पे ले लिया ये वाला, ठीक है। इसको ओके कर दिया तो मेरे पास ये एक पिवट टेबल आ चुका है। और इसमें मैं कुछ डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने सिटी वाइज डाल दिया यहाँ पे, और इसका टोटल सेल डाल दिया, टोटल प्राइस, ये मेरा पिवट टेबल हो गया, ठीक है। और मैं इसके लिए एक स्लाइसर अप्लाई करता हूँ, एनालाइज में जाऊँ, इनसाइड स्लाइसर, और इसको मैंने सिटी वाइज क्लिक कर लिया, ये मेरा हो गया स्लाइसर, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक स्लाइसर के साथ दो तीन पिवट टेबल को कनेक्ट करना है, ठीक है। फिलहाल मेरा ये स्लाइसर इसी के ऊपर काम करेगा, ये जो स्लाइसर है इसी पिवट टेबल के ऊपर काम करेगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऐसे आ रहा है। मेरे पास समझ लो और एक पिवट टेबल है, तो मैं फिर से इसको सोर्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं फिर से इंसर्ट करता हूँ, पिवट टेबल में जा रहा हूँ, इस बार वही एग्जिस्टिंग लोकेशन में डिफाइन करता हूँ, इसी शीट में कहीं पे यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया और इसको मैंने ओके कर दिया, तो मेरे पास फिलहाल दो पिवट टेबल आ जाएगा। इसमें मैं दे देता हूँ, समझ लो सिटी है, इसमें मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया और टोटल प्राइस को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मेरा हो गया। अभी मेरे पास ये दो पिवट टेबल है, ठीक है। मेरे पास ये दो पिवट टेबल है। मैं चाहता हूँ इस, अभी देखो मैं बोस्टन में क्लिक करूँ तो यहाँ पे आ रहा है, इसी पिवट टेबल पे इसका रिपोर्ट दिखा रहा है, इसका रिजल्ट दिखा रहा है, इसमें इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइसर को मल्टीपल पिवट टेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्लाइसर में क्लिक करेंगे, इसका ऑप्शंस में जाएंगे और रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। रिपोर्ट कनेक्शन में क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ मेरे पास तीन चार जितना भी दिखा रहा है यहाँ पे। फिलहाल ये मेरा कौन सा है पिवट टेबल, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये कौन सा पिवट टेबल है। ये पिवट टेबल हमारा ये हो गया, आई थिंक ये 13-14 ही होगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, इंसर्ट पे जाऊँ और यहाँ पे क्लिक करूँ, हाँ, तो ये मेरा, हाँ ठीक है, ओके फाइन, कोई बात नहीं। तो मैं इसमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, स्लाइसर में क्लिक करता हूँ, ऑप्शंस में जा रहा हूँ, रिपोर्ट कनेक्शन, जैसे मैंने ये 13, आई थिंक ये वाला होगा, ठीक है, 13 वाला होगा, ये तो 12 हो गया ना, ये 13 होगा। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, मैं ओके करता हूँ। अभी देखो ये जो है ये 13 है और ये हो गया तुम्हारा 12। तो ये जो स्लाइसर है पहले तो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था, अभी मैंने क्या कर दिया, रिपोर्ट कनेक्शन के थ्रू इस स्लाइसर को इसके साथ भी मैंने कनेक्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँ तो बोस्टन का जितना भी आइटम्स में सेल हुआ है उसका दिखा रहा है, देखो यहाँ पे दोनों में आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करो तो देखो इसका इफेक्ट यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, इसका इफेक्ट, मतलब उस सिटी का टोटल प्राइस और उस सिटी में जितना भी टोटल आइटम है उन आइटम के हिसाब से टोटल प्राइस कितना हो रहा है वो दिखा रहा है। यहाँ पे फिगर तो वही आएगा ना, तो आइटम के हिसाब से उसका वो रिजल्ट दिखा रहा है। तो ये इस तरह से तुम स्लाइसर को मल्टीपल टेबल के साथ, पिवट टेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ, इस तरह से स्लाइसर में क्लिक करते हुए, ऑप्शंस में जाते हुए, रिपोर्ट कनेक्शन में जाते हुए, जो भी टेबल है उसको तुम यहाँ से चेक एंड अनचेक करते हुए उसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो उसको अनचेक कर दो, ठीक है। तो मैंने अनचेक कर दिया, अभी सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगा और इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, और एक चीज मैं बोल दूं, ये हो गया स्लाइसर। स्लाइसर के बाद मैं और एक चीज समझा रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज टाइमलाइन, टाइमलाइन, ठीक है।
टाइमलाइन टाइमलाइन क्या है देखो, टाइमलाइन के लिए यहाँ पे हम लोग आएंगे। ये हो गया तुम्हारा, मैंने पिवोट टेबल को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे तुम यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद, अच्छा सॉरी, पिवोट टेबल को जन क्रिएट कर लो। मैंने सोर्स डाटा को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी इंसर्ट करूंगा, पिवोट टेबल करूंगा। यहाँ पे मैंने न्यू वर्कशीट कर दिया। इस बार ओके करता हूँ मैं। यहाँ पे ये मेरा पिवोट टेबल नंबर 14, ठीक है। ये पिवोट टेबल मेरा 14 है। अभी यहाँ पे थोड़ा इसका मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। अच्छा, और एक चीज मैं पहले बोल दूं। ये मैं ऑर्डर डेट को मैं पहले यहाँ पे रख लूँ। ऑर्डर डेट को मैंने रोज में रख दिया, और मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट को मैंने रोज में रखा, और टोटल प्राइस को मैंने रखा वैल्यूज में। अच्छा, मैं अभी जो टॉपिक तुमको समझाने वाला हूँ, आज का ये लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज टाइमलाइन। टाइमलाइन इंप्लीमेंट करने के लिए पिवट टेबल में तुमको ध्यान रखना है, तुम्हारा जो सोर्स डाटा है, सोर्स डाटा में इस तरह से डेटा कॉलम होना पड़ेगा। सॉरी, डेट कॉलम। डेट का एक कॉलम होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये डेट का कॉलम है ना, ये जो कॉलम है किसका, ये डेट के जुड़ा हुआ है, डेट से जुड़ा हुआ है। तो टाइमलाइन का जो फीचर है पिवट टेबल का, उसको अगर यूज करना है तो तुम्हारा सोर्स टेबल पे, सोर्स डाटा पे डेट कॉलम होना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, अगर नहीं है तो ये फीचर काम नहीं करेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी डेट कॉलम है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे अपना पिवट टेबल में जा रहा हूँ, जो थोड़ा देर पहले मैंने यहाँ पे बनाया था। और यहाँ पे मैंने यो डेट वाला जो कॉलम है, ये जो ऑर्डर डेट वाला जो तुम्हारा फील्ड है, उसको मैंने कहाँ पे रखा, ये वाला मैंने रोज में रखा, और वैल्यूज टोटल प्राइस को मैंने वैल्यूज में रखा। ये बाय डिफॉल्ट में ग्रुप हो रहा है। इसको यहाँ पे क्लिक करके अनचेक, राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर दूं। तो यहाँ पे मैं तुमको समझाने वाला हूँ क्या अभी, टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या है, उसके लिए हम लोग, अभी ये पिवट टेबल मेरा बन चुका है। तो पिवट टेबल में क्लिक करो, यहाँ पे ऊपर में एनालाइज में जाओ। पिवट टेबल में साइड में मत क्लिक करना, तो यहाँ पे नहीं आएगा एनालाइज ऑप्शन। पिवट टेबल में क्लिक करना, एनालाइज में चले जाओ, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टाइमलाइन। टाइमलाइन में क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो सिर्फ ऑर्डर डेट वाला ही कॉलम अपने आप से सिलेक्ट हो रहा है। अगर तुम्हारे पास डेट कॉलम नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, इसलिए डेट कॉलम के ऊपर अप्लाई होता है ये। तो इसको मैंने क्लिक कर दिया और उसको ओके कर दिया। तो मेरे पास इस तरह से एक देखो ये तुम्हारा आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग, यहाँ से भी हम लोग अपना जो डाटा है टाइम के हिसाब से, मतलब डेट के टाइम, मतलब डेट के हिसाब से भी हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, ये टाइमलाइन फीचर की मदद से। जैसे देखो, अभी मुझे सिर्फ जनवरी, जून, जुलाई जो भी हो, अगर मुझे जुलाई का अगर रिपोर्ट दिखना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ जुलाई का रिपोर्ट दिखाएगा। थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि क्लियरली दिखे यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है, अगस्त का रिपोर्ट देखना है तो सिर्फ अगस्त का दिखाएगा, सितंबर का दिखना है तो सितंबर का, लाइक दिस। ये तुम्हारा मंथ वाइज इस तरह से तुम यहाँ पे, यहाँ से भी इस तरह से डेट वाइज भी तुम इसको मतलब फिल्टर करके दिखा सकते हो। और ये तुम्हारा देखो यहाँ पे फिल्टर का और भी ऑप्शन है। अगर मंथ वाइज दिखाना है तो मंथ वाइज यहाँ पे, ये अगर इसमें क्लिक करोगे तो तुम्हारा अगर क्वार्टर वाइज दिखाना है तो क्वार्टर वाइज दिखाएगा। 2020 का क्वार्टर वन, 2020 का क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, लाइक दैट। ईयर वाइज दिखाना है तो ईयर वाइज दिखा सकते हो, 2020 में इतना हुआ, 2021 में इतना हुआ। अगर तुमको यहाँ पे डे वाइज दिखाना है तो डे वाइज भी दिखा सकते हो, लाइक दिस। इस दिन का सिर्फ एक दिन का आएगा, 2 दिन, 3 तारीख का, 4 तारीख का, जनवरी का। अगर तुमको सिलेक्टेड कुछ डेज का दिखाना है तो इस तरह से क्लिक करके ड्रैग एंड इस तरह से ड्रैग कर दो, तो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक तुम्हारा रिपोर्ट दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर दो, एक उतना तारीख का तुम्हारा रिपोर्ट यहाँ पे दिखा देगा। ये देख सकते हो यहाँ पे तो मैनुअल अच्छा, तो ये सब। और अगर ये तुमको यहाँ पे फिल्टर हटाना है तो यहाँ पे इसको क्लियर फिल्टर कर दो, ये फिल्टर हट जाएगा, पूरा डे वाइज दिखा देगा। तो इस तरह से तुम यहाँ पे टाइमलाइन को भी यूज करते हुए इन तरह का रिपोर्ट को तुम जनरेट कर सकते हो। क्लियर हो गया बात, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इसी से जुड़ा हुआ बात है। तो इतना सा रहने दो आके, अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।